बीसलपुर बांध लबालब हो चुका है और हूटर बजाकर आसपास के बसे हुए वहां आबादी के इलाकों में उनको हाई अलर्ट किया जा रहा। थोड़ी देर में बीसलपुर बांध को खोला जाएगा। उसके गेट, बांध के गेट खोलने से पहले की तैयारियां कर ली गई हैं उसके लिए और तेज आवाज में सायरन बजाकर अलर्ट किया जा रहा है। बनास नदी में तेज बहाव को लेकर अलर्ट है। डाउन स्ट्रीम में आवाजाही पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टोक के बीसलपुर बांध की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। टोक से बड़ी खबर है जहां झमाझम बारिश के बाद किस तरह से बीसलपुर बांध में जो लेवल है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है और उसको लेकर अब बनास नदी में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। पूरा प्रशासनिक अमला वहां पर लगा हुआ है। मंत्री खुद वहां पर पहुंचेंगे और हूटर बजाकर उसका गेट खुद मंत्री के द्वारा वहां पर खोला जाएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं। बनास नदी में तेज बहाव को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। आसपास के जो भी आबादी वाले इलाके हैं सायरन बजाकर उनको अलर्ट किया गया है। थोड़ी देर में भी कभी भी जो गेट है वो खोले जाएंगे। तो बनास नदी में तेज बहाव को लेकर अलर्ट जारी है। तो सीधे बड़ी खबर आपको टोक के बीसलपुर से दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहां पर किस तरह अमलिक जो प्रशासन है वो वहां पर जुट चुका है। खुद वहां पे मंत्री पहुंचे हुए हैं। सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। रात में भी सायरन बजाया गया, सुबह 6 बजे भी सायरन बजाया गया। बनास नदी में तेज बहाव को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया। झमाझम बारिश के बाद से टोक के हालात किस तरह से हैं वो भी आपको नजर आ रहा है। इसका लाइफलाइन कहा जाने वाला बीसलपुर बांध लबालब हो चुका है। 315.50 पूर्ण भराव क्षमता पार कर चुका है और अब थोड़ी ही देर बाद बीसलपुर बांध के गेट खोल दिए जाएंगे। बांध के गेट खोलने से पहले सायरन बजा करके लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बहाव क्षेत्र यानी कि गेट खोलने के दौरान बनास नदी में जो पानी छोड़ा जाएगा, इस तेज बहाव के कारण कई लोग प्रभावित होने वाले इस नदी में पानी को छोड़ने के लिए। ऐसे में प्रशासन लगातार मुनादी कराकर उन लोगों को अलर्ट कर रहा है और थोड़ी देर बाद अब सुरेश सिंह रावत मंत्री और कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा यहां पहुंचे हुए हैं। मंत्री थोड़ी देर बाद आएंगे। पूजा पाठ के बाद इस बीसलपुर बांध के गेट खोल दिए जाएंगे। 7वीं बार, जी हाँ 7वीं बार, बांध बनने के 7वीं बार गेट खोले जाएंगे और ये पहला मौका होगा जब सितंबर महीने में गेट खोले जाएंगे। इससे पहले 6 बार गेट है वो अगस्त के आखिरी दिनों में खोला गया है। पहली बार इस बार जो मानसून की बारिश हुई है, तेज बारिश के बाद में लगातार बांध छलक करके अब तैयार हो चुका है। 315.50 का जो पूर्ण भराव का जल स्तर है वो अब छूने के बाद आज बांध के गेट खोल दिए जाएंगे। सायरन के जरिए आप सुन सकते हैं लगातार मुनादी कराई जा रही है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। बहाव क्षेत्र में आने वाले तमाम उन रास्तों को, उन जगहों को खाली करने के निर्देश दिए गए हैं और अब थोड़ी देर बाद बांध के गेट खोल दिए जाएंगे। जी हाँ, ये टोंक का बीसलपुर बांध राजस्थान की लाइफलाइन, क्योंकि कई जिलों में पीने के पानी का एकमात्र साधन होने के लिहाज से पूरा राजस्थान यानी कि आधे राजस्थान की जो पब्लिक है इस बीसलपुर बांध पर निर्भर है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बांध भर चुका है और ये संकेत सायरन का जो आप सुनाई दे रहा है वो अब है कि अब थोड़ी देर बाद इसके गेट खोल दिए जाएंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। तो दौलत हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। दौलत, क्योंकि जैसा आपने बताया कि 6ठी बार ये गेट खोला जाएगा, हर बार अगस्त महीने में खोला जाता और अब ये तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। देखिए पूजा अर्चन शुरू हो चुकी है। पूजा अर्चन के बाद ही बांध के गेट खोले जाएंगे जो राजस्थान की लाइफलाइन कही जाती है। दौलत, बिल्कुल, पूजा अर्चना का दौर है वो लगातार जारी है। मंत्री सुरेश रावत, कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी आए हुए हैं। इस दौर एक तरफ पूजा का दौर चल रहा है और जैसे ही बटन दबाएंगे तो आपको तस्वीरों के जरिए दिखा दूं, ये जो बांध के गेट है, इन गेट को खोलकर पानी है वो बनास नदी में छोड़ा जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि राजस्थान की लाइफलाइन कहे जाने वाला ये बीसलपुर बांध
सातवीं बार लबालब होकर छलकने को तैयार है। ऐसे में राजधानी जयपुर समेत अजमेर और कई जिले को पानी पहुंचता है और लगातार इस बार मानसून की बारिश वो अच्छी होती रही और ये पहली बार मौका है जब सितंबर के महीने में ये बांध भरने को तैयार है। थोड़ी देर बाद में अब गेट खोल दिए जाएंगे और वो खुशियां जिसे हम कह सकते हैं राजस्थान की इन गेट के जरिए निकलने वाली है। तस्वीरों के जरिए एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा। थोड़ी देर बाद दौलत हमसे बांध छू चुका है। ऐसे में अब कुछ ही पलों में यानी कुछ ही क्षणों में ये जो आपको गेट दिखाई दे रहे हैं यहीं से बटन दबाने के बाद राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाने वाला बिसलपुर बांध से खुशियों का पानी, ये देखिए तस्वीरों के जरिए ये आपको पहली तस्वीर बटन इधर दबा पूजा अर्चना के बाद और ये बिसलपुर बांध से पानी जो है वो गेट खोलने के बाद निकला है और ये लगातार ये जो पानी आएगा बनास नदी में इसके बाद प्रशासन ने पूरा अलर्ट है वो कर दिया गया है। बहाव क्षेत्र में आने वाली तमाम वो जगह हैं जहां पर अलर्ट किया गया है। तो आपको जिस तरह दौलत दिखा रहे थे ये तस्वीर आपको पूरे फुल फ्रेम में दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पानी जो सीधे बीसलपुर बांध के गेट खोले गए हैं और ये बनास नदी में पानी ये बहता हुआ नजर आ रहा है। बनास नदी के आसपास के जो आबादी वाले इलाके हैं उनमें हाई अलर्ट जारी किया गया है। सायरन की भी आवाज हमने आपको सुनाई, किस तरह सायरन बजाकर आसपास के लोगों को अलर्ट किया गया है। आवाजाही उन सड़कों पर रोक दी गई है फिलहाल के लिए। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस समय न्यूज 18 राजस्थान सीधे टोंक के बीसलपुर बांध से जहां पर गेट खोले गए हैं। गेट खोलने से पहले पूजा अर्चन की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, जहां पर पूजा पाठ के बाद से ही बीसलपुर बांध को खोला गया है, उसके गेट को खोला गया है ताकि जो जल स्तर बढ़ गया था उसको बनास नदी में ट्रांसफर किया जा सके। बीसलपुर बांध जो राजस्थान की लाइफलाइन मानी जाती है, सबसे पहले तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखाई पड़ रही हैं। यही वो बीसलपुर बांध है जहां पर गेट खोलने के बाद से सीधे जो तेज बहाव में पानी की धारा बहती हुई बनास नदी में जा रही है, जिसके लिए तमाम इंतजाम किए गए। जिसको बांध के गेट को खोलने के लिए आपने देखा कि पूजा पाठ की गई, उसके बाद से बनास नदी के आसपास जो भी आबादी वाले इलाके हैं सायरन बजाकर उसको लगातार अलर्ट किया जा रहा था। बनास नदी के इस बांध को खोलने से पहले, बांध के इस गेट को खोलने से पहले आसपास के आबादी वाले इलाकों को सर्च भी किया गया, वहां का भी जायजा लिया गया। आवाजाही सड़कों पर रोक दी गई है। अब क्योंकि ये लाइफलाइन कही जाती है, बीसलपुर बांध से लगभग आधा राजस्थान जो इससे पानी पीता है, उनमें खुशी की लहर तो है, लेकिन हाँ अलर्ट मोड पर प्रशासन ने जरूर अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। फिलहाल अगर दौलत हमसे कनेक्ट है तो दौलत से पूछ लेते हैं। दौलत, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, बीसलपुर बांध के गेट खोल दिए गए हैं। बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। 2 गेट बांध के खोल दिए गए हैं और पूजा अर्चना के बाद ये बीसलपुर बांध के गेट खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। 315.50 बांध का पूर्ण जल स्तर जो है वो पार करने के बाद बीसलपुर बांध का गेट खोलकर बनास नदी में पानी छोड़ा गया और इस गेट खोलने से पहले प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। बनास नदी के इस बहाव क्षेत्र में आने वाले तमाम रास्तों को, तमाम ग्रामीण इलाकों में पूरी तरह से हाई अलर्ट किया गया। पिछले 24 घंटे से सायरन के जरिए लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। इस बहाव क्षेत्र में न आने की अपील की जा रही है। अलग अलग विभाग के अधिकारियों को अलर्ट किया गया है। बीडीओ के जरिए पटवारियों को पाबंद किया गया है कि वहां मौजूद रहे, मुख्यालय ना छोड़ा जाए। पुलिस और प्रशासन के लोगों को इन तमाम रास्तों पर मौजूदगी तैनात करने की सुनिश्चितता करने की कलेक्टर ने निर्देश दिए थे। खनिज विभाग से जुड़े हुए तमाम जो बनास नदी में काम हो रहे हैं उनको पूरी तरह से कलेक्टर ने बंद करने के निर्देश दिए। खनिज विभाग उन सभी जो वाहन है या संसाधन है बनास नदी में, उन लोगों को बनास नदी से दूर करने की कलेक्टर ने निर्देश दिए थे। साथ ही साथ जी दौलत, क्या 2 ही गेट खोले जाएंगे? 2 ही गेट की और भी गेट खोले जाएंगे?
देखिए अभी दो गेट खोले गए हैं। मैं आपको बता दूं 315.50 जो पूर्ण भराव क्षमता है। हाँ। इसके अलावा जो रोज नियमित सप्लाई की जा रही है वो करने के अलावा 315.50 मीटर का जो स्तर है वो बनाए रखने के अतिरिक्त जो भी पानी आएगा वो छोड़ा जाएगा। एक पूजा पाठ के बाद में 2 गेट खोले गए हैं। अब अगर पानी ज्यादा आता है तो उनको गेट को कमती ज्यादा किया जा सकता है और कितने दिनों तक ये 315.50 का जल स्तर लगातार बनकर रहता है, क्योंकि ये भी एक महत्वपूर्ण हो जाता है। हाँ। 7वीं बार बांध के गेट खुले हैं। सितंबर के महीने में ये गेट खुले। कितने दिन 315.50 का जल स्तर रहता है, क्योंकि बिसलपुर बांध का जल स्तर 1 सेंटीमीटर भी एक ब्रेकिंग बनती है। वजह यह है कि राजधानी जयपुर समेत अजमेर, दौसा, टोंक समेत कई जिलों के लोग इस पानी पर निर्भर है। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बिसलपुर बांध का छलकना। खुशियां छलकने के लिहाज से इसको देखा जाता है कि बिसलपुर बांध भर गया है, मतलब अब आगामी 2 साल तक पानी की किसी तरह की राजधानी जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, सवाई माधोपुर समेत आसपास के जिलों में पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी। उस लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्री सुरेश रावत, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा समेत बिसलपुर बांध से जुड़े हुए तमाम जयपुर से लेकर टोंक के अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद है। लोगों की भीड़ बिसलपुर बांध के गेट खोलने को लेकर के तस्वीरों के जरिए मेरे साथी कैमरामैन को बोलूंगा कि एक बार तस्वीरों के जरिए दिखा दे, क्योंकि बिसलपुर बांध के गेट खोलना राजस्थान की लिहाज से देखा जाए तो एक बड़ी खबर के तौर पे देखा जा सकता है। दूर दूर से लोग इस बांध को देखने के लिए, इस खोलने के लिए आते हैं और हालांकि देखिए प्रभुलाल सैनी, मंत्री सुरेश रावत समेत तमाम वो लोग मौजूद हैं। कलेक्टर डॉक्टर सौम्या झा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मैडम, आज गेट खोले गए हैं, खुशियों की अगर देखा जाए तो फुहार निकल कर आई है। क्या मायने हैं बिसलपुर बांध के गेट खोलने के? देखिए, जैसा कि मुझे इंजीनियर्स ने बताया है कि अब हमारे पास 2 साल के पानी की कंप्लीट पूर्ति है, तो इसमें पेयजल भी इंक्लूड हो रहा है और इरिगेशन के लिए भी हमें काफ़ी पानी मिल पा रहा है, तो इसलिए काफ़ी लोग खुश हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं उत्सव का माहौल है, लोग आ रहे हैं और नगाड़े बजा रहे हैं और काफ़ी खुश हैं लोग। जल संसाधन विभाग की 30 बांध और एक ही बिसलपुर सबसे बड़ा, सभी बांध भर गए हैं। सिंचाई और पीने के लिहाज से पानी की प्रचुर मात्रा है। किस तरह से इनको सहेजने की और क्या कुछ प्रशासनिक गतिविधियां रहेगी और लोगों से क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे टोंक में टोटल 48 बांध हैं, सारे बांध 100% हो चुके हैं। इसके साथ ही पंचायती राज के भी 143 के अराउंड तालाब है, वो भी पूरी तरह से भर चुके हैं। अब हमने यहाँ से पानी छोड़ा है तो हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितने भी अपने ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी पूरी तरह से भर जाएगा। तो लोगों से यही उम्मीद है कि इस बार पानी काफ़ी आया है तो लोग जाहिर है कि सिंचाई में पानी को यूज़ करेंगे। बस चूंकि हम अभी ही अकाल से गुजरे हैं, मई में ऐसा टाइम आया था कि पेयजल को लेके काफ़ी समस्या आ गई थी, तो लोगों से मेरी यही अपील है कि पानी को व्यर्थ ना करें। अभी ज़्यादा पानी आया है, अगले साल हो सकता है वापस से पानी की कमी आ जाए, तो बिल्कुल लिमिट में यूज़ करें। जिस तरह से हमारा हाइजीन मेथड चलता है पानी को यूटिलाइज करने का, उसी लिमिट में यूज़ करें। बांध के गेट खोलने के बाद बहाव क्षेत्र है काफी तेज हो गया, बनास नदी पे लगातार अलर्ट कर रहा है, लोग हैं वो कई हादसे भी हो रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे उन लोगों से, किस तरह की तैयारियां? देखिए, चूंकि ये सारा पानी बनास नदी में ही निकल रहा है और बनास नदी का इतना लेवल है कि इस पानी को इजीली अकोमोडेट कर पा रहा है, तो हमारा फोकस सिर्फ नदी के साइड वाला जो एरिया है उसमें लोगों को क्लियर कराने का रहा है। तो सुबह 6 बजे से ही हम सभी पंचायतों में मुनादी करवा रहे हैं। रपटों के ऊपर हमने ब्लॉकेट करवा लिया है, जिससे लोग रपटों के ऊपर से पानी जहाँ का बहाव क्षेत्र है उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें। इसके साथ ही चूंकि ये गेट अभी कुछ समय तक खुला रहेगा, तो प्रशासन का भी जाहिर है कि जो हमने जाब्ता लगाया है वो कुछ समय बाद विड्रॉ होना पड़ेगा। तो लोगों से अपील है कि खुद आप अपनी जान की परवाह करें। काफ़ी टोंक में ऐसे केसेस हो गए हैं कि रपटों के ऊपर से पानी जा रहा था या लोग नहाने के लिए बनास नदी में चले गए या फिर तालाब में चले गए और फिर हादसा हो गया। तो लोगों से अपील है कि अपनी जान की परवाह करें। प्रशासन आपके साथ है, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, लेकिन अपनी जान को आप जोखिम में ना डालें। बिल्कुल, लोगों से अपील है कि इस बिसलपुर बांध के गेट खोलने के बाद बनास नदी में जो बहाव है वो बढ़ा है, ऐसे में लोग अपनी हिफाजत है वो स्वयं करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और लोगों को भी समझना चाहिए कि बहाव क्षेत्र में, जल भराव क्षेत्र में अनजानी जगहों पर ना जाएं, क्योंकि पानी है वो। दौलत, जरा ये बताइएगा, ये लोगों की, मैं आपको दिखा दूं, बिल्कुल, ये
ये लोगों की तो जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा बनती है कि पानी को बर्बाद ना करें, क्योंकि अगले साल क्या होगा नहीं पता है। लेकिन हाँ, जो पैटर्न चलता आया है अगर उसको ध्यान में रख के पानी का इस्तेमाल करेंगे तो शायद जिस तरह इस बार तस्वीरें निकल कर आई अगले साल ना आ पाए। लेकिन दौलत ये बताइए कि कितनी देर तक ये बांध के गेट खुले रहेंगे, कितनी देर तक पानी की आवक बनास नदी में जाती रहेगी? क्या कोई समय सीमा है इसकी या कोई स्केल पैरामीटर्स है? देखिए, समय सीमा नहीं है। टारगेट इसका ये है कि 315.50 बांध का जल स्तर है वो बनाए रखना महत्वपूर्ण है। अब त्रिवेणी जो है, खारी नदी, गंभीरी, वहां से पानी लगातार आ रहा है। 4 मीटर के गेज से वहां से पानी की आवक लगातार जारी है।